आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 टाइम ट्रैवल घटना के बारे में जो आपको अचंभित ही नहीं सोचने पर भी मजबूर कर देगी। बात है सन 1941 की। ये तस्वीर है 1941 में कोलंबिया में हुए ब्रिज उद्घाटन के समय की ली गई हुई। ये तस्वीर तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन काफ़ी समय के बाद किसी शोधकर्ता ने इस तस्वीर को देखा तो वो हैरान रह गए। वो इस तस्वीर को टाइम ट्रैवल की घटना से जोड़ने लगे। उन्होंने देखा कि इस 1941 में ली हुई तस्वीर में एक व्यक्ति जिसने 21वीं सदी के कपड़े पहने हुए हैं और एक काला गॉगल्स भी पहन रखा था, जो 40 के दशक के फैशन से किसी भी प्रकार से मेल नहीं खाता था। आप भी इस फोटो को देखेंगे तो पता चलेगा कि इस व्यक्ति का पोशाक का उन लोगों से काफ़ी अलग और आधुनिक है। अनुमान लगाया जाता है कि फोटो में मौजूद व्यक्ति ने 21वीं शताब्दी के हिपस्टर के फैशन वाले कपड़े पहने हैं और एक जो 21वीं सदी में ही बने हुए हैं, मगर 40 के दशक के दौरान लोगों के कपड़े काफ़ी साधारण। ट्रेवलर कहना गलत नहीं होगा। कुछ लोगों का मानना है कि एक फोटोशॉप की कमाल है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1941 में कैमरा युग की सिर्फ शुरुआत ही कह सकते हैं। इस युग में फ़ोटो को एडिट करने के बारे में कोई दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता था। अब एक बात मैं अपने ओपिनियन से यहाँ पे बताना चाहूँगा। ये तस्वीर सोशल मीडिया के माध्यम से सन 2002 के आसपास लोगों की नज़र में आई थी। ये वो दौर था जिसमें लोग फ़ोटो एडिटिंग के बारे में जानने लगे थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कैसे मंझे हुए एडिटर ने एक पुरानी तस्वीर को एडिट करके इस बंदी की फ़ोटो को ऐड कर दी हो। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है ये कमेंट में ज़रूर बताना। अब यहाँ पर हम दूसरी घटना की बात करेंगे। सर विक्टर गोडार्ड, सन 1935। यह घटना है सन 1935 की, जब विक्टर गोडार्ड अपने विमान यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपने शहर जा रहे थे। तब उन्होंने अलग रास्ते पर जाने का निर्णय लिया जो एडिनबर्ग के शहर से करीब था। मगर कुछ समय बाद उसके आसपास का मौसम अचानक से बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज अनियंत्रित हो गया। और कुछ समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गोडार्ड ने देखा कि वो एक अलग ही एयरपोर्ट पे आ गए थे जो दिखने में काफ़ी आधुनिक था। यह सब देखकर वो पूरी तरह से घबरा गए क्योंकि उनका तो एयरपोर्ट बंद था और ये एयरपोर्ट पूरी तरह कार्यरत था। विक्टर गोडार्ड ने वहाँ और भी कुछ देखा, जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था। वहाँ 4 पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू रंग ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी भी दिख रहे थे। यह सब देखकर वह घबरा गई। उन्होंने अपना विमान उस जगह पर नहीं उतारा बल्कि उसको मोड़ लिया। उस एयरपोर्ट के बारे में सोच ही रहे थे, उसी देर में उसको फिर से एक तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वो रास्ता भटक गए। मगर तूफान शांत होने के बाद वह किसी तरह अपने शहर पहुंचे। इसके साथ कर्मचारी का यूनिफॉर्म भी ब्लू रखा गया था और साथ में पीले रंग के एडवांस प्लान भी बनाए गए थे। इसका एक ही मतलब होता है कि विक्टर गोडार्ड टाइम ट्रैवल करके वापस आए थे। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ डेजावू के बारे में। डेजावू का मतलब है कि आप अर्ध जागृत अवस्था में कोई भी स्वप्न देखते हो तो उसका कुछ हिस्सा आपको भविष्य का दिख जाता है। डेजावू का मतलब होता है कि आप अर्ध जागृत अवस्था में डेजावू का अनुभव सब लोग कर सकते हैं। आपको लगा होगा कि यार ये तो पहले भी मेरे साथ कई बार हो चुका है। ये स्थिति होती है 2 से 3 सेकंड की। कोई लोगों के इस तक रह सकती है, कोई लोगों को ये स्थिति ज़्यादा देर तक रह सकती है। यहाँ पे मानना भी गलत नहीं होगा कि सर गोडार्ड की डेजावू का अनुभव हुआ हो और उसको भविष्य का वो आधुनिक एयरपोर्ट दिख गया हो। आपका क्या मानना है वो कॉमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरा ये घटना है 400 साल पुराने मकबरे से मिली स्विस घड़ी की। ये बात है सन 2008 की, जब शोधकर्ता ने सन 2008 में 400 साल बाद दक्षिणी चीन के शांगची में मिंग राजवंश के संबंधित एक अछूते चीनी मकबरे को खोला। तब कुछ धातु के साथ मिट्टी और चट्टान से घिरी एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली जिसमें 10-6 पर टाइम रुका हुआ था और उसके पीछे स्विस शब्द लिखा हुआ था, जिसका मतलब है कि घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी।
शोधकर्ता के लिए एक रहस्य बन गया है कि यह अंगूठी के आकार की घड़ी जो स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी वो यहाँ कैसे पहुंची, क्योंकि 700 साल पहले स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह नहीं थी और 1780 के बाद तक कहीं भी रिंग के आकार की घड़ियों के लोकप्रिय होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो इस रहस्य को और गहरा करता है। इसलिए कुछ विचारवंत इस स्विच वॉच को टाइम ट्रैवल की घटना से भी जोड़ते हैं। हालांकि क्योंकि रिंग के आकार की घड़ी का कोई तुक नहीं बनता, और रही बात घड़ी के ऊपर की नक्काशी की, तो उस पर वक्त के हिसाब से हो सकता है कि उस पर अंकित हो गई हो। आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम चौथी घटना के बारे में बात करेंगे। एडिडास के जूते पहने 1500 साल पुरानी मम्मी। जब शोधकर्ता मंगोलिया के अल्ताय पर्वत पर खुदाई कर रहे थे, तब उस अल्ताय पर्वत के क्षेत्र में पुरातत्वविदों को एक महिला की मम्मी मिली जो 1500 साल पुरानी थी। पर विशेषज्ञों को यह महिला की मम्मी सिर्फ एक हाथ और 2 पैरों के साथ मिली और उस मम्मी महिला को उसके घोड़े के साथ दफनाया गया था। शोधकर्ता यह देख के हैरान रह गए कि उस महिला के पैरों में लाल रंग के जूते थे, जिस पर आज के एडिडास के जूतों की तरह 3 सफेद स्ट्रिप बनी हुई थी। इसलिए इस महिला को समय यात्री माना जाता है। आप ही सोचिए 1500 साल पहले एडिडास के ब्रांड जैसे 3 स्ट्रिप वाले जूते कहाँ से आए होंगे। यहाँ यह महिला समय यात्री तो नहीं जो किसी कारणवश वहाँ आई हो या भविष्य में जाकर आई हो। यह घटना आपको रोमांच के साथ सोचने पर भी मजबूर कर सकती है। अब हम बात करते हैं 5वीं घटना, जो रुडोल्फ हेंज के साथ हुई थी। 10 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट होता है। उस व्यक्ति की उम्र 25 के 30 के 20 की थी, जिसे देख आसपास के पूरे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वह आदमी अचानक रोड के बीच प्रकट होता है और उसने 18वीं सदी के कपड़े पहने थे और वह भी आसपास का माहौल देखकर घबरा जाता है, जैसे कि वह भी दूसरी दुनिया से आया हो। घबराहट के बीच वो कुछ सोचे उससे पहले एक तेजी से टैक्सी आती है और उसको उड़ा देती है। उसकी मौत वहीं हो जाती। फिर उसकी बॉडी को मुर्दाघर ले लाया जाता है, जहां पर उसकी पोस्टमार्टम होती है। जब उसकी तलाशी ली गई, उसके पास तांबे का एक टोकन था, घोड़े के तबेले का बिल कार्ड था जिस पर रुडोल्फ हेंज लिखा हुआ था, और $70 के पुराने नोट मिले जो एकदम नए लग रहे थे। उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीज़ें मिली जो पुराने ज़माने की थी, पर वह बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हुई, इसलिए उन्होंने इन सभी बातों को लेकर जांच पड़ताल की, और जांच पड़ताल के बाद उन्हें इस व्यक्ति की पत्नी मिली जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह बताती है कि रुडोल्फ हेंज जूनियर के पिता है, जो 19 साल की उम्र में 1870 में अचानक गायब हो गए थे। वो बताती है कि यह जब रुडोल्फ हेंज एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने निकले तो कभी घर वापस नहीं आए, और ना ही उनका तब से किसी ने देखा है, और उसकी पुलिस में भी शिकायत दर्ज हुई है। और अभी तक आप किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे आपको मेरी अगली वीडियो की जानकारी हो। जय हिंद, जय भारत।